कोई करता है? कोई नहीं करता। बता दो खड़ा होकर कि हम सिमरन करते हैं। गाते गाते हैं कि भाई हर घड़ी हर पल रहे सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। बता दो कोई करता है तो? और चीज़ों का सिमरन कर लेते हैं, रिश्ते नातों का सिमरन कर लेते हैं, विषय विचारों का सिमरन कर लेते हैं, लेकिन सतगुरु का कोई सिमरन नहीं करता। सतगुरु का प्यारा कोई है ही नहीं। अगर सतगुरु का प्यारा हो तो ये खेल ना फंसे ही ना। ये धोखे ही धोखे हैं काल के, लेकिन मन है ये हमारा, ये हमें फंसाया जा रहा है। जो काम हम करने के लिए आए थे वो हमने किया ही नहीं। सिमरन क्या है कि हर घड़ी हर समय अपने यार का दीदार रहे, हर समय उसी का ख्याल रहे, इन आँखों से उसी को देखता रहे, इन आँखों से और कुछ देखे ही ना। इसको कहते हैं सिमरन। लेकिन हम तो इन आँखों से अपने क्या क्या देखते हैं, विषय विकार बहुत हैं। जो काम करने का था वो हमने किया नहीं, फिर यहाँ फंसे हैं। तो बात तो जब बनेगी जब हर समय उसका ख्याल हो, लेकिन हम उसका ख्याल करते नहीं। बोलो बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अब सरना तेरे फिर, ये हरि हाथ आएगा। गया अब सरना तेरे फिर, ये हरि हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है।
भजन कर ले वही तेरे साथ जाएगा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद पे खुद बेटा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में तुझे को जलाएगा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में तुझे को जलाएगा। बने जो मुझ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। कहेगा वीर समझाई तू कहना मान ले भाई। कहेगा वीर समझाई तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपना ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई। वृथा सारी गवाएगा, नहीं तो अपनी ठकुराई। वृथा सारी गवाएगा। बने जो मुझ भजन कर ले वही तेरे साथ जाएगा। बने जो मुझ भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि नाम बहुत ऊंची चीज है। सब रचना इसी के आश्रय चल रही है। सभी देवी देवता और भगत नाम को हासिल करने के लिए तरस रहे हैं। त्रिलोकी के दायरे तक जितने जीव हैं, किसी को सच्चे नाम की खबर नहीं। किसी ने नाम हासिल नहीं किया। नाम का भंडार सतगुरु ने अपने हाथ में रखा है। उसकी दया मेहर के बिना कोई जीव नाम को हासिल नहीं कर सकता। देखो भाई, वो नाम किसको मिलता है? जो 24 घंटे 8 पहर 64 घड़ी बुल्ला दर ध्यान ना जाने किस रूप में आन मिले भगवान। असली नाम तो उसके पास है जो हर समय उसका ख्याल करता है। लेकिन उसका ख्याल तो कोई बिरला ही करता है। मस्ताना जी के पास एक प्रार्थी आया, कहने लगा जी सतगुरु किसके पास है? मस्ताना जी कहने लगे सतगुरु सबके पास होता है। तो कहने लगे सतगुरु को कौन देख सकता है? कहने लगे 100 में नहीं, 1000 में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक। करोड़ों में एक जीव होता है जो उसकी भक्ति करता है, जो अपना जीवन उस पर निछावर कर देता है। हर समय उसके लिए रोता है, उसके लिए बिलखता है और उसके लिए हंसता है। भाई वो तो हंसाता भी तो है, रुलाता भी है? तो जो उसके लिए उसने अपना जीवन गाड़ दिया है, उसी का ख्याल किया है, उसके अलावा किसी और का ख्याल ना करो। सतगुरु उससे बात करता है, उसके सामने होता है, उसके सारे काम करता है। मस्ताना जी ने कहा कि भाई हाँ भाई देखा है, बात की है, काबू किया है और उससे काम लिया है। तुम भी देखते देखो,
आए क्या करने थे? वैसे काम लेने के लिए तो आए थे हम, लेकिन जो काम ना था वो तो हमने लिए नहीं और फंसते चले गए और चीज़ों में। तो जो भी बात बनेगी भजन सिमरन से ही अपने यार को, अपने मुर्शद को 24 घंटे याद रखो, उसी का ही ख्याल रहना चाहिए, उसके अलावा सब झूठ है। हाँ जी। धन धन सतगुरु। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे हो। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे हो। जे नहीं चाहिए अब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे हो। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे हो। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे हो। गैरों की बात करे क्या, हमें अपनों ने ठुकराया। गैरों की बात करे क्या, हमें अपनों ने ठुकराया। बन गया नाथ तो मेरा, तूने पले पले साथ निभाया। ओ बन गया नाथ तू मेरा, तूने पले पले साथ निभाया। ओ तेरा साथी मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे हो। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे हो। मैया बन करके तूने मुझे गोद में ले दुलाया। मैया बन करके तूने मुझे गोद में ले दुलाया। ओ बन गया पिता तू मेरा, तूने चलना मुझे
ठीक है। सत्संग से लाभ उठाने के साधन। खाना पीना ऐसा हो कि आराम से बैठ सके और बार बार उठना न पड़े। सबसे आगे बैठने की कोशिश न करें। नम्रता से बैठे। सब सत्संगियों को चाहे वे कितने भी गिरे हुए क्यों न हो अपने से बड़ा समझे तथा सबके नौकर और सेवादार बनकर रहें। गरीबों से घृणा न करें। ऐसी जगह पर बैठे जहाँ से फिर किसी को उठाने की जरूरत न पड़े। नज़दीक कोई शोर न हो और संतों के दर्शन भली भांति हो सके। जब तक संत समय न बुलाए तब तक न बोले। सत्संग में कभी न हंसे चाहे संत हंस पड़े। संतों के बिना किसी दूसरे को न देखें। कभी इधर उधर देखकर साधुओं और संगत के किसी आदमी पर अभाव न लाए। सत्संग के वचन ध्यान से सुने। अगर एक वचन भी दिल में बैठ जाए तो बहुत है। प्रसाद की तरफ ध्यान न दें। वचन सुनते रहे। संतों के दर्शन करते रहे। सत्संग से तब उठे जब संत उठकर चल पड़े। सत्संग के बाद किसी से न बोले, न ही किसी को देखे। सिमरन पर जोर दे और वचन याद करे। वचनों की दात को संभाले और बार बार याद करे। अपनी त्रुटियों की ओर ध्यान दे और उनको दूर करने का प्रयत्न करें। यदि वे दूर न हो तो अंदर सतगुरु से प्रार्थना करें। सत्संग सुनकर अमल करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, बुरी सोबत आदि छोड़ दे। छोटे बच्चों वाली बीवियों को चाहिए कि वे बच्चों को लेकर सबसे पीछे बैठें। प्राय यह देखा जाता है कि छोटे बच्चों के रोने से सत्संग में काफी विघ्न पड़ता है। सबका ध्यान उधर खिंच जाता है और संगत संतों के वचन सुनने से रह जाती है। आमतौर पर संतों के सभी सत्संग टेप में भरे जाते हैं। जब संगत टेप सुनती है तो उनको पूरा रस नहीं आता। इससे संगत का जो नुकसान होता है उसकी जिम्मेदार और पापों की भागी वही औरतें होती है जो सत्संग के समय शोर आदि का ध्यान नहीं रखती। वे आती तो फायदा उठाने हैं पर उल्टा अपना ही नुकसान करके और लोगों की बददुआएं लेकर जाती हैं। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निस दिन बाजे, बिना बजाए निस दिन बाजे। घंटा संग नगाड़े रे, बिना बजाए निस दिन बाजे। घंटा संग नगाड़े रे। पहरा सुन सुन मस्त होते हैं, तन की खबर भी सारी रे। पहरा सुन सुन
प्रभु तेरा ही आसरा। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अंदर वाला देता है, लोग नहीं। किसी से डरना नहीं है, डरना तो उस अंदर वाले से है। अगर उससे डरोगे तो वो इज्जत देगा। बाहर वाले तो डराने वाले हैं, डराएंगे और गालियाँ भी देंगे। वो किसी काम की नहीं है, वो यहीं के रह के रहेंगे। बात तो भजन सिमरन से बनेगी। अंदर वाले का ख्याल करो, अगर तुम उसका ख्याल करोगे वो तुम्हारा ख्याल करेगा। महाराज जी कहते थे कि भाई तुम एक कदम चलो, वो 10 कदम चलने के लिए तैयार है, और हम एक ही कदम नहीं चल पा रहे। सारे काम उल्टे करते हैं, क्यों? इस मन के कहने से। मन के कहने खाते हैं, मन के पीने पीते हैं, सारे काम मन के कहने से करते हैं। करना क्या था? मत की लेनी थी, मत की तो हमने ली नहीं। मत तो कहते हैं कि भाई 2 घड़ी भजन कर ले, नहीं तो फिर आगे 84 के याद है। जितना भी हो सके बस भजन का ही ख्याल रखें, उसके अलावा कोई ख्याल नहीं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ओ जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा। सुंदर महल मकान अते छट जावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा। सुंदर महल मकान अते छट जावेगा। जत काल बली ने आना तन गुरजा मारे डरोना। जत काल बली ने आना तन गुरजा मारे डरोना। तेरे कोले होणगे सारे तन किसे ने नहीं छुड़ाना। तेरे कोले होणगे सारे तन किसे ने नहीं छुड़ाना। फिर पछतावेगा भजन बिना इंसान जोटा पावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा। सुंदर महल मकान अते छट जावेगा। क्यों करता है मेरा मेरी हो जाएगी आँख की ढेरी। क्यों करता है मेरा मेरी हो जाएगी आँख की ढेरी। है मनस जन्म है बंदियाँ एक जोगी वाली फेरी। है मनस जन्म है बंदियाँ एक जोगी वाली फेरी। फेर नहीं आवेगा भजन बिना इंसान जोटा खावेगा। जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा। सुंदर महल मकान अते छट जावेगा। धनियो बन पे खुलिया सब ये तेरी छट जाना। जिस धनियो बन पे खुलिया सब ये तेरी छट जाना। फिर चलदी बारी मूरत एक नाम न साथी है जाना। फिर चलदी बारी मूरत एक नाम न साथी है जाना। और हिल जावेगा भजन बिना इंसान जोटा खावेगा। ओ जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा। सुंदर महल मकान अते छट जावेगा। ऐसा मस्ताना जी कहते इत बैठ सदा नहीं रहना। ऐसा मस्ताना जी कहते इत बैठ सदा नहीं रहना। बंदे नाम दी कमाई कर ले जे जीवन सफल बनाना। बंदे नाम दी कमाई कर ले जे जीवन सफल बनाना। नहीं तो दुख पावेगा भजन बिना इंसान जोटा खावेगा। ओ जिंदा राम सिमर मन मेरे तेरे कम आवेगा। सुंदर महल मकान अते छट जावेगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम का दोबारा लेना। सतगुरु के चोला छोड़ने पर उनके सत्संगियों को नए उत्तराधिकारी से दोबारा नाम की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती और
न ही उन्हें उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। एक सच्चा उत्तराधिकारी कभी अपने सद्गुरु द्वारा दीक्षित हुई रूहों को दोबारा दीक्षित नहीं करता और न ही वह अपना ध्यान करवाता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह सच्चा शिष्य नहीं। अपने ग्रंथ गुरमुख सिद्धांत भाग पहला में पूज्य परम संत सावन शाह जी लिखते हैं कि एक व्यक्ति के गुरमुख होने के लिए केवल एक ही गुरु का होना आवश्यक है। जिस प्रकार सुहागवंती बनने के लिए एक ही पति होता है और वह उसी का सिमरन और ध्यान करती है, ज़्यादा पति वाली व्यभिचारिणी कहलाती है। फर्ज करो कि दीक्षा लेने के बाद गुरु चोला छोड़ जाए, तब उसी गुरु का ध्यान करने से शिष्य का काम पूरा होता जाएगा। जब नाम बख्शता है वह शिष्य के साथ रहता है और वह घट घट में बसता है। वह आदर्श है, शिष्य का काम बनता जाएगा, अनुभव खुलेगा, कमी किसी बात की नहीं रहेगी। गुरु मरता नहीं, वह अविनाशी है, असूल या आदर्श है, जिसको मौत नहीं। वह केवल जिस्म का चोला छोड़ता है। वह शिष्य दूसरे महात्मा की देखो, वे जब भी ख्याल करना है अपने मुर्शद का करना है और किसी का ख्याल नहीं करना। हम क्या करते हैं कि संत चोला छोड़ जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर कोई दूसरा बैठा है गद्दे पे, अगर वो ऐसे हरकत करता है तो वो अपनी मान पढ़ाई के लिए कर रहा है, उसके उस पर लेखक नहीं है। जब भी सिमरन करना है तो अपने मुर्शद का ही करना है, उसी का ही ख्याल रखना है, किसी दूसरे के स्वरूप का ख्याल नहीं करना। अगर दूसरे के स्वरूप का ख्याल करोगे तो आप मारे जाओगे। जिसने आपको नाम दान दिया है बस उसी का ही ख्याल है, ना कि दूसरे का ख्याल है। औरत होती है, शादी होती है तो वो अपने पति का ही ख्याल करती है, कभी वो दूसरे का ख्याल करती है? दूसरे का ख्याल करती है तो उसकी मिट्टी पलीत हो जाती है। तो ऐसे ही अपना हाल है। अगर हम अपने मुर्शद का ख्याल करेंगे तो ही ठीक है, अगर दूसरे का ख्याल करेंगे तो 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुर्शद का ख्याल करें। धन सतगुरु तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। पूरे सतगुरु राह बताया, तम गुरु चरनी चित लाया। पूरे सतगुरु राह बताया, तम गुरु चरनी चित लाया।
मन कभी थकान, कभी सुस्ती, कभी निद्रा, कभी आलस्य आदि चालाकियों द्वारा भजन से रोकना चाहता है। कभी कहता है कि प्रातःकाल उठकर भजन करेंगे, परंतु जाग नहीं आती। यदि जाग आती है तो कहता है कि अभी काफ़ी समय पड़ा है, थोड़ा और सो ले, कल दिन में काम कैसे होगा। फिर सोया और दिन चढ़ गया। कभी घड़ी देखने लग जाता है कि समय पूरा हो गया होगा। कभी कहता है कि नाम तो मिल गया, अब कौन रोक सकता है। सतगुरु पूरा है, यह दलील ऐसी है जैसे दवा तो मिल गई परंतु खाई नहीं, फिर रोग कैसे दूर हो। भाव यह है कि मन भजन अभ्यास करने नहीं देता। यह युगों युगों से हम पर हावी है, हम पर हुकूमत चलाता आ रहा है। आजकल यदि कोई आदमी किसी जमींदार से खेती करने के लिए 1 या 2 वर्ष के लिए जमीन ले लेता है तो कब्जा नहीं छोड़ता, और फिर मन जो युगों युग से हम पर हावी है, कब्जा आसानी से क्यों छोड़ देगा। हमें ये मन का काम है, आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये भजन करने नहीं देता। काम धंधे से आएगा, आने के बाद कहेगा कि ला भाई ठंडा पानी ला दे, थोड़ा सा पानी पी लेगा। थोड़ी देर बाद कहेगा कि ला भाई चाय ला दे, चाय पी लेगा। थोड़ी देर कहेगा कि भाई चलो थोड़ा सा कर लेते। थोड़े की बजाय 1 तो खाना होगा, 4-5 खा लेगा। हैं, फिर कहेगा चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल देखेगा, उसमें कई घंटे निकाल देगा। हैं, भजन का टाइम आएगा, चल भैया थोड़ी सी देर बैठ लेते हैं। 5-7 मिनट बैठेगा, फिर 1 महीना पड़ जाएगा। फिर कहेगा कि चल भैया पैर सीधे कर लेते हैं, थोड़ा नींद ले लेते हैं। ये करने देता है भजन? नहीं करने देता। इसके साथ तो सख्त से सख्त मुकाबला किया जाता है, तब जाके भजन। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। खुशी दो जहां की मिलेगी यहीं से, लिए जाओ भगतों गुरु की आशीष से, लिए जाओ भगतों गुरु की आशीष से। खुशी दो जहां की, खुशी दो जहां की मिलेगी यहीं से, लिए जाओ
तो गुरु की आशीष से शरदा की बातें दिलों में जगा के शरदा की बातें दिलों में जगा के भगती के रंग में चुनरिया रंगा के भगती के रंग में चुनरिया रंगा के चरणों में रहना सदा बंदगी से लिए जाओ भक्तों गुरु की आशीष से लिए जाओ भक्तों गुरु की आशीष से खुशी दो जहां की खुशी दो जहां की मिलेगी यहीं से लिए जाओ भक्तों गुरु की आशीष से लिए जाओ भक्तों गुरु की आशीष से धन सद्गुरु तेरा ही आस्था तेरा ही आसरा। सत्संग किसे कहते हैं? बाहरी आडंबरों का नाम सत्संग नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मिलाप कराने का नाम सत्य का संग है। आमतौर पर सत्संग उसको समझा जाता है जहाँ कथा कीर्तन हो या धार्मिक विषयों की चर्चा हो। गुरु नानक साहिब सत्संग की महिमा करते हुए फरमाते हैं कि सत्संग वह है जहाँ एक ही मालिक और उसके शब्द या नाम की महिमा और उसको अंदर प्रकट करने के लिए यत्न की बात हो। तेरा ही आस्था सिर्फ नाम की ही चर्चा हो और एक ही परमात्मा की चर्चा हो, क्योंकि मालिक तो एक ही है। हम फंसे हैं 33 करोड़ के चक्कर में। भाई रब तो एक ही है, लेकिन फंसे हम 33 करोड़ के चक्कर में। तो बात कैसे बनेगी? बात तो जब बनेगी जब एक पर आ जाएगा। कहते ना कि सबका मालिक एक है, लेकिन 33 करोड़ तो अपनी पूजा करवा रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवता तो मालिक है नहीं, वो तो देवी देवताओं की श्रेणी मानते हैं। रब तो कोई और है, उस रब के बारे में तो कोई ख्याल ही नहीं करता। अगर उसके तरफ ख्याल करते तो सारी कहानी ना बन जाए। महाराज जी कहते थे शब्द धरती शब्द आकाश शब्द रूप है प्रकाश। तो भाई शब्द ही है जो कुछ है, और वो शब्द है कौन सा? वो शब्द वो है जो आपको दिया हुआ है। अगर उस शब्द को पहचान लो, अगर उसको जान लो, तो बात अलग ही है। मुंबई से एक आया था ना, क्या नाम था उसका? इकबाल। तो क्या कहता था वो कि भाई ये नाम की महिमा कोई जानता है? कहने लगा था भाई जिसने इस नाम की महिमा को जान लिया है ना, वो तो गद्दी पे बैठे हैं, और जिन्होंने नहीं जाना वो नीचे बैठे। कह गया ना, जिसने इस नाम को समझ लिया ना, इसको प्रकट कर लिया, तो वो तो गद्दी पे बैठे हैं, और जिन्होंने नहीं समझा नहीं प्रकट किया वो नीचे बैठे हैं। तो इसको जानो पहचानो, इसी में काम लेना है, इसी में लगे रहो। भजन की ना विचारी रे मन मोर ना विचारी रे, तेरी मेरी करता हूँ मरे वो विसारी रे। भजन की ना विचारी रे मन मूरत ना विचारी रे, तेरी मेरी करता हूँ मरे
सतगुरु